युवा कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत हम जाने अनजाने में अपने घर से ही कर देते हैं। जब हमारे घर में दो बच्चे होते हैं तो हम पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि देखो, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारे भाई की हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी है, तुम पे ये कपड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारे भाई पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरे समझ में एक बेसिक चूक हो जाती है। आप प्रतिद्वंदता की भावना बचपन से ही दिमाग में जाने अनजाने में कूद कूद करके भर देते हैं। और जो बच्चा 5वीं क्लास में अपने भाई से पेंसिल के लिए झगड़ रहा है, बड़ा होकर के वही जमीन के लिए झगड़ता है। मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत करने की जरूरत है। और हमारे युवा निश्चित रूप से भटके हुए हैं और मैं इसमें सोशल मीडिया काफी रोल मानता हूं, जो एक ढंग से सारी चीजें सब लोगों को अवेलेबल हो गई है। सपोज अगर हमारे पास जेसीबी गाड़ी आ गई, बाइक आ गई, अगर मैं उसका अच्छा चालक नहीं हूं फिर भी चलाता हूं तो दुर्घटना होगी। और लेट्स इंस्पायर बिहार का मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं कि ये बदलाव आएगा क्योंकि हमारे आदरणीय विकास वैभव जी के चरित्र के बारे में कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें अपने शब्दों में बिल्कुल ही निसंकोच कह सकता हूं कि एक 24 कैरेट इंसान है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण जब वीर गति को प्राप्त हो रहा था तो वो बड़ा ही विस्मित था। उसने कृष्ण से कहा कि भगवान मेरी दुविधा दूर करें, मैं अर्जुन से ज्यादा वीर, अर्जुन से ज्यादा धर्म का पालन करने वाला, अर्जुन से ज्यादा दानवीर, फिर भी ऐसी स्थिति मेरी क्यों हो रही है। श्री कृष्ण ने उसे बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। कहा कि ये सत्य है कर्ण कि तुम अर्जुन से ज्यादा वीर हो, अर्जुन से ज्यादा धर्मात्मा हो, लेकिन और अर्जुन से ज्यादा तुमने शिक्षा भी ग्रहण की, लेकिन तुम्हारे शिक्षा का उद्देश्य गलत था। और जब तुमने शिक्षा इसलिए ली क्योंकि तुम्हें अर्जुन का वध करना था, और वो अर्जुन जो धर्म के पक्ष में खड़ा है। और जब उद्देश्य गलत हो जाए तो शिक्षा अपना पूर्ण परिणाम कभी नहीं देती है। और मुझे लगता है कि हमारा विकास वैभव जी का उद्देश्य बिल्कुल सही है। हम सब मिलकर के आपसे कमिटमेंट करते हैं कि हर मुकाम पे लेट्स इंस्पायर बिहार को एक ऐतिहासिक सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत